मुसन्निफा बानू बेगम BA B.Ed सही लिसानी शायरा, जो हज़ारों की तादाद में शायरी करने वाली और 5 भाषाओं में शायरी लिखने वाली बानू बेगम साहिबा के ख्यालात। ये नगमे वो दरीचा है जो दिलों पे राज करते हैं। इन बातों में मिठास है और मिठास के सिवा कुछ नहीं है। रस के बगैर कविता बेजान होती है, अगर रस है तो दिल पे असर करती है। इन नगमों में औरत की अहमियत और शौहर की चाहत बयां की गई है। इन दोनों में बड़ी कशिश है, ये एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। इन्हें जुदा ना करो, क्योंकि दो से ही दुनिया है। एक दूसरे को समझो तो दुनिया हसीन है, एक दूसरे को समझने की आज मैं शहर रायपुर से बानू बेगम मुसन्निफा अदीबा और शायरा माह रमज़ान की मुबारकबाद के मुबारक मौके पर चंद कलिमात कहना चाहूँगी। पहले तो मैं इस मुबारक महफिल में जनाब क़ाज़ी सैयद नसीरुद्दीन साहब मानी आपको मैं इस डयास पे आने के लिए मदऊ करती हूँ, और अब्दुल रऊफ़ साहब हम सफ़र मैरिज ब्यूरो के प्रेसिडेंट, आपको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ। और हमारे चहीते भाई मोहम्मद रफ़ी साहब, आपको भी मैं इस मुबारक महफिल में मदऊ करती हूँ। और हमारे भाई क़ाज़ी कोताल, आपको भी मैं इस मुबारक महफिल में और हमारे माकामन इदारे में आगे साथ देने के लिए कहते हुए मदऊ करती हूँ। आमीन। और हमारे इस इदारे के सलाह समिति हैं, इंदिरा नजीम सोसाइटी के सलाह समिति के प्रेसिडेंट है औसिया बेगम, आपको भी मैं इस दयास पे मदऊ करती हूँ। और हमारे ज़ुलेखा बानो भाभी है, जो हमारे माकामन इदारे के मेंबर हैं, आपको भी इस मुबारक महफिल में मदऊ करती हूँ। आप सभी का शुक्रिया। भाई बहनों, हमारी दिली दरख्वास्त है कि आप सभी इन कीमती लम्हात में तिलावत कुरान और रोज़ों का एहतमाम करें और इस महीने की रहमतों, बरकतों और फजीलतों को समझें और आला कामों की अंजाम दही में ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये तवज्जो तलब बात है। आला कामों की अंजाम दही में ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आला काम कौन सा है, सही हदफ कौन सा है, इस बात को पहचाने, यही इस फंक्शन का मकसद है। यूँ तो हर कोई हर काम में मसरूफ है, यूँ तो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हमने कुछ किया। आए काम करने वालों, ये सोचो कि तुमने माँ का काम ना किया तो कुछ ना किया। खुद फरमाता है अल्लाह ताला माँ का मकाम है बरतर आला। खुद फरमाता है अल्लाह ताला माँ का मकाम है बरतर आला। पैगंबर भी और पंडित भी, साधु संत और मुल्ला भी माँ की लोरी सुन के सोए, ये फरमाता है खुद अल्लाह भी। तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि माँ का मकाम आला है, तो माँ का काम क्यों ना किया जाए। 50 रुपए दे के पल्ला झाड़ना ही कोई बड़ी बात नहीं है। माँओं के लिए कुछ काम करे, फकत सोजी साड़ी बांटना, भागना, सुनना, सुनाना। इसी में अक्सर लोग, मैं यूँ नहीं कहती कि सभी लोग, अक्सर लोग मसरूफ हैं और समझते हैं कि हमने कुछ किया है। अगर तुमने माँ का काम ना किया तो कुछ ना किया। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप आला कामों में ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और नादारों को भी ना भूले और सही हदफ को पहचाने और ना तमाम माँओं को मजलूमाना मौत से बचा ले। माँएं जिनकी शनाख्ती कार्ड ना हो, मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों और देवालयों के पास ऐसे बैठी हैं, कितना तकलीफ दा मसला है। वहाँ पे बैठना भी मुश्किल हो गया है, दारोगा आके डंडे बताते हैं। ऐसे हालात में उनका बैठना बहुत तकलीफ दे मसला है। ये भूख क्या है कि ताहयात लगे रहने वाला अमल है। उसी तरह से जरूरत को जाना भी ताहयात लगे रहने वाला अमल है। तो वो तकलीफ में रहने वाली माँ जरूरत के लिए कहाँ जाती है, अपनी हाजात कैसे पूरी करती है। कौन आओ खाला माँ हमारे घर में पानी नहा के जाओ कहते हैं,
ऐसे नुक्सा नुक्सी के दौर में माओं को बहुत तकलीफ दे मसले से गुजरना पड़ता है जब वो हाजत के लिए जाती हैं, घसीटते हैं जब वो जाती है तो उनके जिद का क्या आलम होता होगा। ऐ माँ और मुल्क को चाहने वालों, ऐ वालिदा से वालिहाना मोहब्बत है कहने वालों, ऐ नारे लगाने वालों, जरा माँ का भी ख्याल करो और उन्हें मजलूमाना मौत से बचा लो। बेघर माओं की लाज बचा ले, दुखी लोगों का भी ख्याल करें। माएँ तो चोर उचक के पीवटों के हवाले हो रही हैं और बेवक्त मर रही हैं। यही हमारी तकलीफ है, बेवक्त की मजलूमाना मौत से बचा लो। अगर एक माँ को भी बचा लिया तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आप सभी को माह रमजान की मुबारक साअत नसीब हो। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेती हूँ। अल्लाह हाफिज। मर गई, कल एक आदमी ने जुल्म किया, माँ मर गई, इतने आए तो वो बताना क्या जरूरी था। बचाना काम है वो, मरने के बाद क्या बताना, क्या बताना। ऐसा बेइज्जती के साथ चले गए। इस मुबारक महफिल में मैं आज ख्वाजा सैयद नसीरुद्दीन साहब को अपने ज़रीन ख्यालात पेश करने के लिए मैं बुला रही हूँ। ख्वाजा सैयद नसीरुद्दीन साहब। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 किताबें हैं। और ये बानू आसरा चैनल भी है। बहुत अच्छा कदम उठाए हुए हैं हमारे बाजी। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए एक माँ के ताल्लुक से छोटी सी बात रखकर, अरे क्या ढूंढते हो जन्नत को, क्या ढूंढते हो जन्नत को, जन्नत वही है जिनके कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ को पहचानो तो जन्नत को मकाम मिलेगा। माँ को पहचानेंगे तो जन्नत को मकाम मिलेगा। माँ को ठुकराएंगे तो जन्नत से दूर हो जाएंगे, जन्नत से महरूम हो जाएंगे। कोई भी बंदे जो ये चैनल ये जो कर रहे हैं बाजी, ये बाजी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। करते हुए मैं और एक बात का इजहार करना चाहता हूँ। रमजान का महीना है। रमजान के महीने में 18वां रमजान यानी जंगे बदर का वाकया खत्म होकर 19वां रमजान चल रहा है। ये 19वें रमजान में ये जो इफ्तिरा करे हुए हैं, बहुत बड़ा मुकाम है। ये रमजान बाबरकत महीने में ये मुकाम का इब्तिदा करना, माँ का जो मुकाम बताया गया है, माँ के मुकाम को कितना भी कम लिखो, कितना भी कम करो, कमी है। बाप है जन्नत का दरवाजा, बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ है जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह ताला कहता है, अरे जन्नत तुम क्या ढूंढते हो, जन्नत ढूंढना है तो माँ के कदमों को चूम कर ढूंढो। बस मैं इतना कहते हुए अपने बात को खत्म करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे माँ भाई बहनों, आज इस मुबारक महफिल में माँ की तारीफ करते हुए मैं जो जंगल में जन्म लिया, जो जंगल में जन्म लिया वो बढ़ के माँ को थाम लिया, जो जंगल में जन्म लिया वो बढ़ के माँ को थाम लिया। सारी मखलूक बनी माँ से तो माँ से सारा जहां भाई, माई वो माई। पैगंबर भी और पंडित भी, साधु संत और मुल्ला भी, पैगंबर भी और पंडित भी, साधु संत और मुल्ला भी, माँ की लोरी सुन के सोए, ये फरमाता है खुद अल्लाह भी। जब हर कोई माँ की लोरी सुन के सोया है, जागा है, माँ की कोख से ही आया है, तो सारी मखलूक बनी माँ से, तो माँ से सारा जहां है। तो माँ जैसे टॉपिक से हमें तकरार कैसे हो सकती है। इसीलिए माँ जैसे मेन उन्वान पे आज बात कर रहे हैं हमारे भाई अब्दुल रऊफ साहब, जो हम सफर मैरिज ब्यूरो के प्रेसिडेंट हैं। वो इस बयास पे अपना तारुफ कराए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये किताबें लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 20 किताबें माँ के ऊपर लिखे हुए हैं। और इसके लिए है ना हम है ना जो भी अब समझ में आ रहा है माँ के लिए जो भी है ना ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना। माँ है ना घर के बाहर है ना गरीब माएँ बाहर रहने मस्जिदों के पास ये भी मांग रही हैं, उनका ख्याल कीजिए। और नौजवान बच्चों के लिए मैं खास तौर पर कह रहा हूँ जो दरगाह के पास बैठकर चंदा करते हैं, गरीब खाने के लिए मोहताज है, उन औरतों के लिए है ना आप जरा कोशिश कीजिए, ध्यान रखिए अपने खुद के माँ बाप के लिए और गरीब औरतों के लिए भी आप है ना ख्याल रखिए। और गरीब बच्चियां जो घर में बैठी हुई हैं उनकी निकाह के लिए भी आप ख्याल कीजिए इंशाअल्लाह। बस इतना ही कह सकता हूँ आपसे। आए मेरे देशवासियों, आए मेरे देश प्रेमियों, अधिकारियों, साधक और जननायक और मेरे प्यारे माँ भाई बहनों, अगर सच कहो तो जन्नी माँ और जमीन माँ के बगैर क्या कोई रह पाया है? कोई माँ के बगैर नहीं रह सकता, कोई जमीन माँ के बगैर रह ही नहीं सकता, माँ के बगैर तो कोई आ ही नहीं सकता। हर कोई जननी के पेट से आया है तो जमीन के पेट में ही जाएगा, जननी के पेट से जब आया है तो जमीन के पेट में ही जाएगा। झाड़ पे पहाड़ पे कहीं जाके रहा ऐसा तो हमने देखा नहीं। तब इतनी अहम माँ है, इतनी प्यारी माँ है, तो हम सभी का फर्ज बनता है कि माँ के लिए भी कुछ करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे रफ़ी भाई दयाज पे आए और अपने ज़रीफ़ ख्यालात से हमें नवाजे। रफ़ी भाई, मोहम्मद रफ़ी भाई। अस्सलाम वालेकुम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बानो आपा ने जो माओं के लिए जो खुलकर इदारा चला गया और गली फिर कर इतनी मेहनत करे, शायद हम लोग नहीं कर सकते ये काम। हर किसी से ये काम नहीं हो सकता। जो उन्होंने दिल पे तान के माओं के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल की काम है। अगर चाहे तो आसान भी है, हम लोगों इनको साथ देना ज़रूरी है। हम तो ये काम नहीं कर सकते, फिर भी साथ देने के लिए हम ज़रूरी तैयार है। इस बात को मुकम्मल करते हैं। मेरे प्यारे माँ भाई बहनों, जननी और जन्मभूमि के चाहने वालों और माँ और मुल्क से मोहब्बत है कहने वालों, वालिदा से वालिहाना मोहब्बत है, यही आवाज़ सुनाई देती है। अगर इतनी ही मोहब्बत है तो माएँ बस स्टैंड में क्या कर रही हैं? मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने हाथ पसारे क्यों बैठी हैं? वालिदा से वालिहाना मोहब्बत है कहने वालों, कहाँ हो? अलर्ट हो जाओ, अपने ट्रैक को थोड़ा सा चेंज करो। नहीं करते। अलर्ट हो जाओ, सही ट्रैक पर आ जाओ, काम की बात करो, लॉजिक बात करो, असल मुद्दे पर आ जाओ, सही हदफ को पहचानो। पस्ती की तरफ ना जाओ, बुलंदी की तरफ आ जाओ। आना आसान है, आ जाओ, खालिस और नाखिस को पहचानो। आना कोनी ना करो, दिमाग को डाइवर्ट ना करो और असल अम्मा को ना भूलो। सब कुछ याद रखते हैं लेकिन माँ को भूल जाते हैं और कहते हैं कि वालिदा से वालिहाना मोहब्बत है। क्या यही आपकी मोहब्बत की अलामत है? क्या यही मोहब्बत है? इसी को माँ की मोहब्बत कहते हैं। माएँ तो मर रही हैं, सड़ी गली औरतों को देख के भाग जाते हैं। अरे आप सभी को भी तो एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ता है, उस दौर से गुजरना ही पड़ता है, चढ़ते सूरज को ढलना ही पड़ता है। तो बूढ़ी लोगों से, इन बूढ़ी माओं से बेजार क्यों? जेजेबी की बानी लगा रही है गुहार, है कोई माँ का मददगार,
है कोई माँ का मददगार। अगर कोई माँ का मददगार है तो अल्लाह करे कोई जिंदा ज़मीर हो तो आ जाए और माँओं के लिए कुछ काम करे, यही हमारी दरख्वास्त है। इसी बात के साथ मैं बुला रही हूँ खाजी नईम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। मैं बानो बाजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने माँ के ताल्लुक से 20 किताबें लिखी हैं, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इन्होंने माँ के ताल्लुक से लिखा है। दुनिया में तुम लाख दौलत कमाओ, लाख दौलत, मगर माँ के बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम लाख दौलत कमाएंगे, माँ की अगर दुआ रहेंगे ना, सब में बड़ी दौलत है। तुम पहले माँ की कदर जानो। पहले तुम जो भी हो दुनिया में हो, मगर माँ को पहचानो पहले। अगर माँ नहीं है तो तुम्हारी दुनिया ही नहीं है, उसके बगैर तुम दुनिया में ही नहीं आ सकते। पहले बड़े बुजुर्गों का एहतराम करो और बड़े लोगों का एहतराम करो। तुम लाख हज उम्रे करो, लाख ज़कात दो, फितरत दो, खैरात दो, कुछ काम नहीं आएगा जब तक कि तुम्हारी माँ राजी नहीं रही, तुम्हारी कुछ आखिरत सही नहीं रहेंगी। पहले माँ बाप की खिदमत करो। आप माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नतों के दरवाजे उनके बीच का दरवाजा है। आप दुनिया लाख कमाओ, लाख लीडर बनो, MP बनो, डॉक्टर बनो, चाहे कुछ बनो, माँ के बगैर कुछ नहीं होता। माँ की दुआ कर रही, आप दुनिया भी अच्छी हो संवर जाएगी आपकी, और आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले माँ की कदर जानो। जैसी भी हो, अच्छी बुरी जैसी भी हो, तुम्हारी माँ है, उसको समझो बस। तुम कुछ भी रहने दो, आज गलत भी रही तो उसको मना लेना। बड़े हैं, उन बुजुर्ग है, उनका अगर हम एहतराम करेंगे, यहाँ भी समझ जाएंगे हम, आखिरत भी समझ जाएंगे हमारे। हम कभी कभी तकलीफ में नहीं रहेंगे, अगर उनकी अगर दुआएं रहेंगी ना, हमें जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। हाँ, मेरा यही दो बात है कि मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे माँ भाई बहनों, आज इस मुबारक घड़ी में बाबू रियान के वारिस बानू बुलाए आके देख। बाबू रियान के वारिस बानू बुलाए आके देख। माँ का काम अच्छा काम सरमाया लगा के देख। बानू बुलाए आके देख। आज मैं इंदिरा सोसाइटी के सलाह समिति के सलाह सदस्य हमारे औसिया बेगम बाजी को मैं आवाज़ देती हूँ कि वो जेजेबी की ताबक से चंद कलिमात सुनाए। जेजेबी का मतलब है जननी जन्मभूमि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी भाइयों, जेजेबी के ताल्लुक से एक दो बात सुनाना चाहते हैं। जेजेबी अनमोल नगीना, जेजेबी अनमोल नगीना, जेजेबी अनमोल नगीना, जेजेबी अनमोल नगीना। ये मुहिम माँ के लिए है, ये मुहिम माँ के लिए है, इसीलिए सारे जुड़ जाओ, इसीलिए सारे जुड़ जाओ। जेजेबी अनमोल नगीना, जेजेबी अनमोल नगीना। इदारे की बानो बानी, इदारे की बानो बानी, दी दावते रहमानी, इसीलिए सारे जुड़ जाओ। आना आसान है आ जाओ, आना आसान है आ जाओ। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए मेरे प्यारे माँ भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस मुबारक लम्हात में बानो आश्रय यूट्यूब चैनल के ज़रिए से चंद कलिमात कहना चाहूँगी। जननी और जन्मभूमि के चाहने वालों, माँ और मुल्क से मोहब्बत है कहने वालों, अलर्ट हो जाओ, सही ट्रैक पर आ जाओ। काम की बात करो, लॉजिक बात करो, असल मुद्दे पर आ जाओ, सही हदफ को पहचानो, पस्ती की तरफ ना जाओ, बुलंदी की तरफ आ जाओ। आना आसान है आ जाओ, खालिस व नाकिस का फर्क पहचानो। आना कोनी ना करो, दिमाग को डाइवर्ट ना करो, और असल अम्मा को ना भूलो। ये जेजेबी की बानी लगा रही है गुहार कि है कोई माँ का मददगार,
کہ ہے کوئی ماں کا مددگار. آپ دیش کے کسی کونے میں بھی کیوں نہ ہو, آپ دیش کے کسی کونے میں بھی کیوں نہ ہو, کہیں بھی کیوں نہ ہو, آ جاؤ اماں کی لاج بچاؤ. مائیں تو مر رہی ہیں جن کے دل سخت ہو, وہ ٹھاٹ پاٹ کس کام کی. ساری ہی برائیوں کو ختم کر دینے والا اصل ہدف ہمارے پاس ہے, ہمارا ساتھ دو. تو ایک جا ہو جاؤ اور آواز اٹھاؤ اور بات کو ہوا کی طرح پھیلاؤ. صرف ہمارا JJB چینل کو سبسکرائب کرنا ہی ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اس سے ہو سکتا ہے ماؤں کا مستقل شیلٹر بن سکتا ہے. ایک سبسکرائب کرنے سے یا شیئر کرنے سے یا لائک کرنے سے آپ کو ثواب جاریہ بھی ملے گا اور ماں کا کام بھی بن جائے گا. اسی لیے اس بات کو ہوا کی طرح پھیلا دو. صدیوں سے یہ بیچارے جھیلتے آئے ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, ماں کی تکلیف آج کی بات نہیں ہے. صدیوں سے یہ بیچارے جھیلتے آئے ہیں اور کب تک جھیلتے رہیں گے. اب ایک کرب جھیلنے کے قابل نہ رہا. ایک کرب درد نہیں کرب ہے جو درد سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اب ایک کرب جھیلنے کے قابل نہ رہا تو آپ سبھی آخر کب تک آنکھ موند لوگے. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಮನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ. دیکھ کر ہم کو دلی تکلیف ہوتی ہے. رات کے 2 بجے نیند غائب ماں حاضر, ایسے حالات ہمارے ہیں. تو آپ سبھی کو بھی اگر یہ سپنا نظر آتا تو اور بھی اچھا ہوتا, ماں کا کام بن جاتا. کب تک آنکھ موند لوگے, اللہ کے لیے جاگ جاؤ. اگر آپ سادھک ہیں, اگر آپ سماج سیوک ہیں, اگر آپ اللہ والے ہیں, اگر آپ زندہ ضمیر ہیں تو سادھنا کی بات کرو. انسان کو اشرفیت اگر ملی ہے تو ہمدردی ہی کی وجہ سے. تو دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے اور بلایات کو ٹلا دیتی ہے. تو ناتوانوں کو نہ بھولو, پلیز ناتوانوں کو نہ بھولو. اگر طاقت ہے تو کسی کا بھلا کر دے, خود کو سبزے کی طرح ہرا کر دے. اگر تجھ میں طاقت ہے تو کسی کا بھلا کر دے, خود کو سبزے کی طرح ہرا کر دے. ادارے کی بانو بانی, دی دعوت رحمانی. اللہ حافظ. ہم کو دعوت دے رہے ہیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے پیارے ماں بھائی بہنوں, اے میرے دیش واسیوں, دیش پریمیوں, ادھیکاریوں, سادھک اور جن نائک اس لیے کہتی ہوں کہ وارڈ وائز جو جن نائک ہوتے ہیں وہ اگر چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. سادھک وہ ہوتے ہیں جو سماج سیوک ہوتے ہیں, کچھ کر دکھانے کا جذبہ رکھتے ہیں, ان کو سادھک کہتے ہیں. اور اے میرے پیارے ماں بھائی بہنوں, اگر سچ کہو تو جنی ماں اور زمین ماں کے بغیر کیا کوئی رہ پایا ہے. جنی ماں اور زمین ماں کے بغیر کیا کوئی رہ پایا ہے, کیونکہ ہر کوئی جننی کے پیٹ سے آیا ہے تو زمین کے پیٹ میں ہی جائے گا. اس میں کوئی دو راہ نہیں. تو ثابت ہو گیا کہ ہم سبھی دھرتی ماں کے سیوک ہیں. تو ہم سبھی جنی ماں کے سیوک ہیں اور دھرتی ماں کے سیوک ہیں. تو کچھ سیوا کرنا بھی چاہیے. آپ اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. مذاہب چاہے جتنے بھی ہو, اس کی خاص بات یہ ہے کہ سبھی کو ٹیلی کھاتا ہے. اس میں کہیں ایک تکرار کی بات نہیں ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ کہیں ایک جگہ تکرار کی بات نہیں ہے. یہ تو میں نہیں آتا, یہ کہیں ایک ٹکراؤ نہیں ہے. یہ سارے ہی انسانوں کے لیے ٹیلی کھاتا ہے. مذاہب چاہے جتنے بھی ہو پر ماں تو ایک جیسی ہی ہے نا. اور ماں تمہاری پیدائش کا ذریعہ ہے. ماں ہی تمہاری پیدائش کا ذریعہ ہے. اور ہر وہ دھرم میں اس کا ذکر بھی آیا ہے. تو اس JJB کو اپنے اوپر لازم کر لو. اگر ماں تمہاری پیدائش کا ذریعہ ہے تو ماں کے بچاؤ کا کام بھی اپنے اوپر لازم کر لو. اور اپنے آتما کی آواز سنو اور انہیں قتل ناحق سے روکو اور مظلومانہ موت سے بچا لو. چور اچکے پیوٹوں سے, وحشی درندوں سے بچا لو. وحشی درندے پیوٹ کو کیا معلوم کہ شہزادی کیا ہے, آبادی کیا ہے, بربادی کیا ہے. اور جیسے ہی تنہا خاتون کو دیکھ لیتا ہے تو وحشانہ حرکت سے چور چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ بوڑھی ہے, یہ ماں ہے, یہ مرتبہ ہے, یہ کچھ نہیں جانتا. دھن گھر کیا جانے کہ دال کیا ہے, کچھ بھی نہیں معلوم.
हालांकि नहीं मालूम रहता उसे, उसके कोई बीवी बच्चे घर भी नहीं रहता, उसको माँ का एहतराम क्या मालूम है, वो वहशाना हरकत करता है। और ये बेचारी बूढ़ी माँ आवाज उठाएगी तो आवाज सुने कौन, बूढ़ी की क्या बिसात के बड़े घर के बेल को बचाए। ये मामला मैंने स्टेशन सर्कल पे देखा है, ये मामला मैंने स्टेशन सर्कल पे देखा है। जब 12-1 बजे हमारी ट्रेन थोड़ा मिस हो गई, वो जो कुछ इंटरसिटी कहते हैं, लेट हो गई, तो हमने ये नज़ारा देखा है। जब ये दरिंदाना ये वहशाना हरकत होती है तो बड़े घर से कोई लोग उतर के मदद के लिए भी नहीं आते। ऐसे हालत में कोई मदद के लिए आते ही नहीं, देखते ही अनजान रह जाते हैं। दूसरे दिन पता चलता है कि कोई वहां मर गई थी, यहाँ मर गई थी। ये बहुत दिली तकलीफ दे मसला है। दरिंदों से बचा लो, इसीलिए दरिंदों से बचा लो। हर किसी को बच्चे से बूढ़ा होना ही होता है, हर किसी को बच्चे से बूढ़ा होना ही पड़ता है, उस दौर से गुजरना ही पड़ता है, चढ़ते हुए सूरज को ढलना ही पड़ता है। तो फिर बूढ़ियों से बेजार क्यों, बूढ़ी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। आज तक किसी ने कोई महफिल ऐसी सुनी हो, देखी हो कि बूढ़ियों की महफिल है, बूढ़ियों की बात है, ना तवा ना कारा फकीर फंक्शन है, ऐसा कहीं सुना है क्या? कहीं फकीर स्ट्राइक सुना है क्या? नहीं सुना है। जो ना तवा बेबस होते हैं और तो और जिसका शनाख्ती कार्ड ना हो, प्रॉपर्टी के कागजात ना हो, वो सरकारी सहूलियात भी नहीं ले सकते, दरगाहों में आराम से सो नहीं सकते और देवालय के अंदर भी नहीं जा सकते। जो हट्टे कट्टे हो, जो जवान हो, जो ऐश करते हो, जो दरगाहों के अंदर मजे से जा सकते हैं, वो पाक है नापाक है वो तो नहीं देखा जाता, लेकिन उनके लिए बहुत आसानी है। लेकिन पाकीज़ा माँ, मजबूर माँ, जिसकी गर्दन ढक चुकी हो, वैसे लोग वहाँ पे दरगाहों में भी आसानी से आ जा नहीं सकते। ऐसे हालत में आप सभी का चौकन्ना होना जरूरी है। चाहो तो सर्वे करके देख लो, माएँ तो मर रही हैं, इसीलिए अम्मा की ताईद में आ जाओ और एकजा हो जाओ और इस बात को हवा की तरह फैलाओ। बार बार हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस बात को हवा की तरह फैलाओ, मतलब सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, अपनों तक इस बात को फैलाओ और ओहदेदारान और जिम्मेदारान तक भी पहुंचा दो, ताकि इन्हें सरकार का सपोर्ट मिले और शरई व कानूनी मदद भी मिले। जी हाजी साहब, शरई व कानूनी मदद भी मिले इन नातवानों के लिए, क्योंकि एक कौम मिल्लत के तमाम तर तबकों की फलाह का काम है। कौम मिल्लत के तमाम तर तबकों की फलाह का काम है। ऐ माँ और मुल्क को चाहने वालों, आप देश के किसी कोने में भी क्यों ना हो, आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ऐ जिंदा जमीर, कोई तो हो जिंदा जमीर, कोई तो हो जिंदा जमीर, कहाँ भी हो, चाहे बैंगलोर में हो, चाहे मैसूर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे शहर के किसी खित्ते में भी क्यों ना हो, जिंदा जमीर, कोई तो हो जिंदा जमीर इन माओं की ताईद में आ जाए। अल्लाह करे नेक तमन्नाओं के साथ इदारे की बानोबानी दी दावत रहमानी। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। बानो आसरा चैनल को लाइक करो और शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो। बानो बेगम चैनल के साथ सब्सक्राइब करो। JJB चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु ताला फिल क़ुरआनिल मजीद फल क़ुरआनिल हमीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे साथियों और मेरे माँ और बहनों, ये जो प्रोग्राम बानो बेगम ने JJB चैनल की तरफ से रखा गया है, यानी ये चैनल को लाइक करते हुए शेयर भी करना है। ये चैनल को, प्रोग्राम को 4 चांद के साथ आगाज करते हुए और ये चैनल को रायचूर शहर होते हुए पूरे तालुकों में पहुंचाना हम सबका काम है। हम सब मिलकर करेंगे तो ये चैनल लाइक पे आ जाता है, शेयर पे हो जाता है। अगर थाली एक हाथ से नहीं बजती, उसको लिए 2 थाली बजाना हम सबका जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि माँ की बात आती है। ये देखिए, आमीना का लख्ते जिगर क्या से क्या हुआ। आमीना का लख्ते जिगर, वो भी माँ के पेट से जायज वाले हैं।
साधु संतान जो भी बोले, मेरी बहन बोले, उसी उसी ये मोड़ पर एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। आमीना का लफ्ते जिगर क्या से क्या हुआ, सादिक हुआ, आमीन हुआ, पूरे वर्ल्ड पे मुस्तफा हुआ, पूरे आलम पे मुस्तफा हुआ। कितने प्यारे हैं फूलों की कलियां, कितने प्यारे हैं फूलों की कलियां, अरे उतने सुहाने हैं मदीने की गलियां। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो ये प्रोग्राम रखे हुए हैं, हमारे बाजी बानो बेगम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि ये प्रोग्राम को रद्द ना करें। ये प्रोग्राम करते हुए, ये प्रोग्राम को आगाज करते हुए हम भी इसके साथ देते हैं। आपके शहर रायचूर में आकर हम साथ देते हैं। आप हमारे तरफ आएंगे तो हम मानवी में भी इसका पहिया रखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फखर है कि माँ के लिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो जन्नत को हम नहीं संभालेंगे तो क्या करना है। दुनिया की तभी से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। माँ के कदमों की धूल दिल से सरप्राइज करके इसको जितना हो सके उतना फैलाए, मेहरबानी। माँ जो है माँ ही होती है। तुम जो भी करो, कुछ भी करो, माँ ही होती है। इसके ताल्लुक से आगे जो जिसकी माँ नहीं है उसको पूछो उसको क्या दिल से बीतती है। जिसकी माँ है उसकी कदर करो। बस पहले माँ बाप की पहले कदर करो, उसके बाद इंशाअल्लाह ये चैनल को आगे बढ़ाओ। लाख तुम कमाओ, कुछ भी करो, वो बाजू रखो, पहले माँ की कदर करो। इंशाअल्लाह इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए इंशाअल्लाह। मैं हाजी सैयद नासिर पाशा मानवी शहर खाजी मानवी का हूँ। मैं मानवी शहर मानवी में हमने गौसो ख्वाजा अंजुमन कमेटी चला रहे हैं। तकरीबन 8 से 9 साल का अर्सा चल रहा है उसे। हम हर माह यानी फ्री टेलरिंग सेंटर सिखाते हैं। फ्री टेलरिंग सेंटर है, फ्री कंप्यूटर है, फ्री अरबी तालीम है, उसके साथ इंग्लिश का भी दीनी तालीम रखे हुए हैं। और टेलरिंग सेंटर के 3 टीचर्स हैं। उनको एक टीचर्स को 5,000, एक टीचर्स को 4,000, एक टीचर्स को 3,000, 8 इस तरीके से दे रहे हैं। और हमारे पास इस तरीके से तकरीबन 5 बैच खत्म हुए। हर महीना या 2-3 महीने में एक बैच करते हैं। हमें कई बार केंद्र वालों को बुलाते, तहसीलदार को बुलाते, सीपीआई को बुलाते। और एक अब हमारे सेंटर में है ना 15 मशीनें हैं। उनकी फीस, एडमिशन फीस सिर्फ 100 रुपए लेते, आधार कार्ड लेते, 2 फोटो लेते। और 3 महीने उनको ट्रेनिंग सेंटर देने के बाद कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर होती है, उसमें मेहंदी डिजाइन की ट्रेनिंग होना, मेहंदी के टीचर भी रखे हुए हैं। और उसी तरीके से टेलरिंग सेंटर भी है। और इस तरीके से रखे हुए हमारे आरिफ कादरी इस कमेटी के सदर हैं, नायब सदर मैं हूँ। और इस तरीके से क्या है कि ताकि औरतें अपने बलबूते पे काम कर सके। आज उनके शोहरे पीना खाना अय्याशी में मुब्तला रहते हैं। कम से कम 2 बिलोज सीकर अपना गुजारा करने की कोशिश करें। माँ बहने 2 बिलोज सीकर। आज हमारे पास बच्चा कहते हैं शादीशुदा हो गए, देखो साहब तुम्हारे पास हमें टेलरिंग सेंटर सीखे जब से हमें मशीन लेकर 2-2, 3-3 ब्लाउजा सी रहे हैं। एक ब्लाउज का 150 रुपए, वो तो 450 रुपए हमारे इनकम है साहब। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि तुम्हारे ये फ्री सेंटर सिखाकर हमारे को एक जरिया पैदा करें। और मेहंदी डिजाइन शादियों में जाकर 20,000 25,000 रुपए ले रहे हैं। हर शादी की जाते बुलाने जाते बच्चों को हमारे सेंटर से लेके जाते। उनको ये बोलते हैं कि आने जाने का ऑटो का किराया देना, उन खाने का इंतजाम करना, बंद मुट्ठी जो भी दो।